हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। भले ही हमें मुफ्त बिजली मिल जाए, प्रकाश जिसका संबंध प्रज्ञा से है, प्रज्ञा मुफ्त नहीं मिलती। ज्ञान हमें मुफ्त में नहीं मिलता। इसीलिए मुक्ति के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। आज़ादी की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। आज ईसा के इस वाक्य पर आप चिंतन करें कि यदि तुम मेरी शिक्षा पर बने रहोगे तो सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। शिक्षा में बने रहने से प्रज्ञा और प्रज्ञा के बढ़ने से मुक्ति और मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इस मुक्ति को गहराई से समझने के लिए चिंतन करें। 5वां चालीसे का सप्ताह 9 अप्रैल 2025 बुधवार। पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 20, 91 और 92 तथा 95। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42 तक। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी बुलाहट, ईश्वर का वरदान, अपने शरीर, अपने मन और अपने जीवन की आंतरिक आज़ादी को अनुभव करना है। हम बने हुए हैं ईश्वर के प्रतिरूप। ईश्वर जो आज़ाद है, मुक्त है, उसने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। इसलिए जो ईसा के पास लोग आते थे, अपने पास आने वाले लोगों के लिए ईसा ने घोषणा की कि ईसा मुक्ति देने के लिए आए हैं और उनकी शिक्षा मुक्ति पाने की शिक्षा है। इसलिए ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा में बने रहोगे, मेरी शिक्षा का पालन करोगे, मुझसे संयुक्त रहोगे, तो सत्य को जान जाओगे। सत्य यानी प्रकाश, सत्य यानी प्रज्ञा। तब जब सत्य का प्रकाश और सत्य जो प्रज्ञा है, उसके बढ़ने से हमारे अंदर की आंतरिक बीमारी, आंतरिक बंधन जिसे हम पाप कहते हैं, उससे हमें आज़ादी मिलती है। इसलिए ईश्वर हमें आज़ाद तो करता है, मुक्त करता है, लेकिन उन्हीं को जो इसकी कीमत चुकाते हैं, और वो कीमत प्रज्ञा में बढ़कर, प्रकाश में बढ़कर और चेतना में बढ़कर है। इसलिए वही लोग मुक्त हैं जो प्राज्ञावान हैं, वही लोग मुक्त हैं जो चेतनशील हैं, वही लोग मुक्त हैं जो होशपूर्ण जीवन बिताते और ईश्वर से जुड़े रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। प्रभु ईसा ने सुसमाचार में कहा कि तुम मेरे शिक्षा में बने रहो। उन्होंने सच्ची दाखलता का दृष्टांत भी सुनाया। यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो उस जुड़ने के कारण मुक्ति का फल लाओगे और सत्य और प्रज्ञा और प्रकाश तुम्हें आज़ाद करेगा। मुक्त होना, मुक्त होकर जीवन बिताना, मुक्ति हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, आज़ादी हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी अधिकार को ईसा हमें देना चाहते हैं। ईश्वर ने हमें मुक्त रहने के लिए बनाया है। इसलिए हम अपने जीवन में ईसा की जो शिक्षा है उसको पहला स्थान दें। हमें ईसा की शिक्षा के प्रति समझ बढ़ानी है, प्रज्ञा में बढ़ना है। इसीलिए हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए
चेतना के जागने से, जिसे हम आत्मा कहते हैं, बोध कहते हैं, वह जागती है। आज के पहले पाठ में हम जागे हुए दानिएल और उनके साथियों को देखते हैं। दानिएल जो जागा था, उनके मित्र जो चेतनशील थे, प्रज्ञावान थे, बोधवान थे, अपनी प्रज्ञा के कारण, बोध के कारण सजा दिए जाने पर भी आग में चलते हुए वे समझदार, चेतनशील और प्रज्ञावान पुरुष, जिनके साथ ईश्वर का दूत हो लिया और ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करता है। उस समय का राजा नबूकदनेस्सर उनको हर तरह से अज्ञानता के कारण, मूर्ति पूजा कराने के कारण आग में डाल करके, सिंह के गड्ढे में डाल करके उनको मृत्यु का भय दिखाया, लेकिन वे मृत्यु के भय से नहीं डरे। जो ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर की शिक्षा से जुड़ा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वह प्रज्ञा में बढ़ता जाता है, चेतनशील और बोध में बढ़ता जाता है। और उसी चेतना और बोध के कारण वह मुक्त रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्नचित रहता है। दानिएल और उसके साथी आग की भट्ठी में भी आनंदित थे। ईश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया था। इसका मतलब क्या है? जब आप प्रभु की शिक्षा का पालन करते हैं, प्रज्ञा में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं, तो आप नहीं गिरते। ईश्वर की प्रज्ञा हमें बचाती है। ईश्वर की शिक्षा में जीवन और आत्मा छिपा है। हम उनका अनुभव करें। आमीन।